हेलो एवरीवन, जय श्री राम। तो कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप स्वस्थ हैं और अपने परिवार और दोस्तों के साथ खुश हैं। तो आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल प्रीतिज हेल्दी लाइफस्टाइल में। जो लोग मुझसे पहले से जुड़े हुए हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद और तहे दिल से शुक्रिया। और जो लोग नए हैं और मुझे देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे इस यूट्यूब चैनल का हिस्सा बनने के लिए मुझे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आप भी मेरी इस यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बन जाए। क्योंकि मैं रोज़ आपके लिए लेके आती हूँ हेल्थ से रिलेटेड वीडियोज़, जो कि आपकी रोज़मर्रा की लाइफ की छोटी छोटी परेशानियों को, छोटे छोटे हेल्थ इश्यूज़ को आप घर बैठे ही आराम से और जड़ से ठीक कर सकते हैं। कुछ होम रेमेडीज़, कुछ योगा, कुछ मेडिटेशन, कुछ एक्यूप्रेशर पॉइंट्स, जो कि आपकी डेली के जो हेल्थ इश्यूज़ होते हैं, छोटी छोटी परेशानियां होती हैं, उन्हें आप घर बैठे ही आराम से जड़ से ठीक कर सकते हैं और उनका रिजल्ट भी 100% आता है। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम चलते हैं अपने आज के टॉपिक की तरफ। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा नी नॉक की प्रॉब्लम। नी नॉक का मतलब होता है जो घुटने आपस में टच होते हैं या पूरी तरह से खुले होते हैं। एक्चुअल में इसे नॉक नीज और इसको जेनुवेल्गम भी बोलते हैं। ये एक ऐसी सिचुएशन होती है जिसमें घुटने क्या होते हैं कि अंदर की तरफ मुड़े होते हैं और टखने एक दूसरे से दूर होते हैं। नॉक नीज के बहुत सारे रीज़न होते हैं। फर्स्ट ये कि जैसे बच्चा होता है तो आपने कभी भी नोटिस किया होगा कि उसके पैर समथिंग इस टाइप से होते हैं। वो एक नेचुरल प्रोसेस होता है जो 3 से 6 साल की उम्र तक लगभग रहता है। अगर उसके बाद भी 10 ईयर तक भी अगर आपके बच्चे में वो पैरों की शेप समथिंग इस टाइप से दिखाई दे रही है कि मतलब नीज जो हैं आपस में टच और जो टखने होते हैं वो एक दूसरे से अलग, तो समझ लीजिएगा कि आपके बच्चे को नॉक नीज की प्रॉब्लम है। एक्चुअली ये जेनेटिक भी होता है, अगर पेरेंट्स को हो या रिश्तेदारों को हो तो भी बच्चे पे आ जाता है। दूसरा इसका मेन रीज़न ये हो सकता है कि जैसे हम बच्चों को प्रॉपर डाइट नहीं देते। एक्चुअली आजकल फास्ट फूड वगैरह ये चीज़ें बहुत ज़्यादा चल रही है और बच्चे हेल्दी खाना खाने में इंटरेस्टेड भी नहीं होते, तो हम उस चीज़ को इग्नोर करते हैं। ये क्या होता है कि बच्चों में लाइक दैट विटामिन डी की कमी होती है या फिर कैल्शियम की कमी की वजह से, जो जिससे हड्डियों का प्रॉपर विकास नहीं हो पाता। विटामिन डी और कैल्शियम की वजह से हड्डियां जो होती हैं वो नर्म हो जाती हैं, जिसकी वजह से नॉक नीज की प्रॉब्लम हो जाती है। नॉक नीज का मेन प्रॉब्लम बीमारी भी हो सकती है, जैसे रिकेट्स नाम की जो बीमारी होती है, जिसकी ये एक्चुअल में विटामिन डी, कैल्शियम और फॉस्फोरस की कमी की वजह से होती है। जब बच्चों की बॉडी में विटामिन डी, कैल्शियम और फॉस्फोरस की कमी पाई जाती है तो उससे क्या होता है कि हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं, जिसकी वजह से नीज नॉक की प्रॉब्लम हो जाती है। कमज़ोर हड्डियों मतलब इनमें हड्डियों में जो होता है वो काफ़ी कोमल होती हैं, नर्म तरह से होती है। अगर आपके बॉडी में विटामिन डी और कैल्शियम की कमी है तो वो मुड़ सकती हैं। वो मतलब थोड़े से भी अटैक से या फिर थोड़े से गिरने पड़ने से टूट भी सकती हैं। तो बाय द वे अगर आपको बचपन में जैसे गिरने से घुटने में चोट लगी है तो उसकी वजह से भी नॉक नीज की प्रॉब्लम हो जाती है। एक्चुअली में क्या होता है कि हमारे शरीर में अगर वज़न ज़्यादा हो या फिर मोटापा हो, इसकी वजह से भी नॉक नीज की प्रॉब्लम हो जाती है। क्या होता है कि हमारे जो नीज होते हैं, हमारे घुटने जो होते हैं या फिर हमारे जो पैर होते हैं, वो हमारे शरीर के वज़न को, मोटापे को हैंडल नहीं कर पाते। अगर आपके बच्चे को 7 से 8 ईयर में भी अगर इस टाइप की प्रॉब्लम है, लाइक दैट जैसे नीज एक दूसरे से टच हो रहे हैं और जो टखने हैं वो बाहर की तरफ खुले हुए हैं या फिर नीज की शेप कुछ इस टाइप से है, तो आपको डेफिनेटली उन्हें डॉक्टर को दिखाना चाहिए। नीज नॉक की प्रॉब्लम का एक्चुअल में सॉल्यूशन क्या होता है, एक तो आप प्रॉपर व्यायाम करें तो उससे ये ठीक हो सकते हैं। दूसरा ऑप्शन सर्जरी होता है, और सर्जरी आई थिंक ज़्यादातर लोग प्रेफर नहीं कर सकते। तो इसका बेस्ट वे यही है कि अगर 7 से 8 ईयर में भी अगर आपके बच्चों को ये प्रॉब्लम है तो प्लीज़ एक बार डॉक्टर को दिखाएं और इसका सॉल्यूशन जितना भी हो सके आप एक्सरसाइज और योगा के थ्रू कर सकते हैं। तो आज मैं आपके साथ कोई 5 एक्सरसाइज शेयर करने वाली हूँ जिसकी वजह से आप अपने बच्चों में जो नॉक नीज की प्रॉब्लम है उसे आप बहुत जल्दी ठीक कर सकते हैं और उसका इफेक्ट भी आपको बहुत जल्दी देखने को मिलेगा अगर आप प्रॉपर उसे उसी वे में करेंगे। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए हम चलते हैं। मैं आज आपके साथ 5 एक्सरसाइज शेयर करने वाली हूँ, तो चलिए शुरू करते हैं।
तो हम फर्स्ट एक्सरसाइज शुरू करेंगे। इसमें क्या करेंगे, आपको अपनी एड़ियों को एक दूसरे से टच करना है और पंजे को खोलना है और अपने हाथों को ऊपर की तरफ लेके जाएंगे बिल्कुल फ्रंट में, जैसा कि वीडियो में दिखाया गया है। फिर हम स्क्वाट्स टाइप से करेंगे। स्क्वाट्स में एक्चुअल में क्या होता है कि 90 डिग्री पे आपको अपनी बॉडी को होल्ड करना होता है, लेकिन हम इसमें 90 डिग्री पे होल्ड नहीं करेंगे। जितना आप कर सकते हैं उतना करें और 5 सेकेंड के लिए आप उस पोजीशन में खुद को होल्ड करेंगे। तो ये आपको 50 टाइम के लिए करना है। इससे क्या होगा कि आपकी नी नॉक की जो प्रॉब्लम्स हैं वो ठीक होगी। तो ये आपको 50 टाइम करना है और रेगुलर करना है। तो चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ। इतने आप अपने पैरों को अपने शोल्डर के अकॉर्डिंग ओपन करेंगे। तो इसमें भी आपको स्क्वाट्स करने हैं। इसमें भी सेम पोजीशन रहेगी कि क्या करना है कि आपको अपने आप को जैसे कि स्क्वाट्स करते हैं, जैसे हमने फर्स्ट एक्सरसाइज में किया है, तो सेम वैसे ही करना है और 5 सेकेंड के लिए होल्ड करना है। ये स्टेप भी आपको दिन में 50 टाइम करने हैं। तो इसको करने से भी आपके जो नॉक नीज की प्रॉब्लम है वो सॉल्व होगी। तो चलिए चलते हैं अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ। तो इसमें क्या करना है कि अपने पैरों को जितना आप ओपन कर सकते हैं उतना ओपन करना है, जैसे कि वीडियो में दिखाया गया है उसी तरीके से एक साइड की होल्ड करना है। तो अपने हाथों को आगे की तरफ करेंगे, दैन 5 सेकेंड के लिए हर जहाँ जैसे कि हम पोजीशन बना रहे हैं उसमें 5 सेकेंड के लिए होल्ड करेंगे। ये स्टेप भी आपको 20 टाइम बोथ साइड करने हैं और रेगुलर करने हैं। डेली अगर आप इन एक्सरसाइज को करेंगे तो आपकी जो नॉक नीज की प्रॉब्लम है वो बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगी। और इस एक्सरसाइज को करने से जो मैं ये थर्ड एक्सरसाइज आपके साथ शेयर की है, इससे आपके जो थाइज़ का फैट होता है, अगर बड़े एज के थोड़ी से लोग हैं तो उनका जो थाइज़ फैट होता है, हिप फैट होता है, वो भी रिमूव होता है और एक परफेक्ट बॉडी शेप क्रिएट होती है। साइड फैट भी रिमूव होता है। तो आप इसके 20 स्टेप करेंगे। स्टार्टिंग आप 10 से कर सकते हैं, लेकिन जो बच्चे अगर कर रहे हैं तो वे प्लीज़ 20 के स्टेप करें। 20 से 30 बढ़ा सकते हैं, कम ना करें। तो नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम क्या करेंगे कि ज़मीन पे बैठेंगे और अपने एक पैर को उठा के दूसरे पैर की थाइज़ या नी के ऊपर रखेंगे और जो पैर आपका मुड़ा हुआ है उसे आप नीचे की तरफ प्रेस करेंगे। जितना कर सकते हैं उतना करें। ये 30 टाइम करना है, मतलब एक साइड आप 30 टाइम करेंगे और सेम दूसरे ही पैर पर भी आप 30 टाइम करेंगे। तो इसके करने से भी आपकी नी नॉक की प्रॉब्लम जो होगी वो सॉल्व होगी। तो नेक्स्ट एक्सरसाइज चलिए हम शेयर करते हैं। हमारी लास्ट और फाइनल एक्सरसाइज है। इसमें आपको क्या करना है कि ज़मीन पे लेटना है, जैसा कि वीडियो में दिखाया गया है सेम हम वैसे ही करेंगे। तो इस एक्सरसाइज के करने से भी आपकी नी नॉक की प्रॉब्लम दूर होगी और नी नॉक की प्रॉब्लम के साथ साथ आपका साइड फैट बर्न होगा। आपके बैक पेन की अगर शिकायत है तो वो भी बहुत जल्दी ठीक होगी, क्योंकि ये बैक पेन में भी बहुत फ़ायदेमंद है ये वाली एक्सरसाइज। आपका हिप फैट रिमूव होगा, आपका थाइस फैट भी रिमूव होगा। तो ये एक्सरसाइज भी आपको 20 टाइम करनी है, मतलब बोथ साइड एक्सरसाइज। हर एक्सरसाइज को करने का सिर्फ एक बेनिफिट नहीं होता है, उसके बहुत सारे बेनिफिट होते हैं। ये आपके वेट लॉस में भी फ़ायदेमंद होती हैं। जो आप एक्सरसाइज करते हैं आपके बॉडी से फैट भी रिमूव करते हैं और आपकी जो मेन प्रॉब्लम होती है उसको भी रिमूव करते हैं, चाहे वो प्रॉब्लम कोई भी क्यों ना हो। क्योंकि एक्सरसाइज अगर आप करते हैं तो आपकी बॉडी फिट रहती है। अगर आपको बॉडी को फिट रखना है तो अपनी लाइफ में योगा, व्यायाम, जो भी एक्सरसाइज है, मेडिटेशन, इन सबको थोड़ा थोड़ा, ज़्यादा नहीं तो थोड़ा थोड़ा, कम से कम 10-15 मिनट रोज़ करें। तो इससे क्या होगा कि आपकी बॉडी भी फिट रहेगी और आपकी जो डाइजेशन सिस्टम है वो भी बेहतर रहेगा, इम्यूनिटी बूस्ट रहेगी। और जो आपकी थोड़े बहुत हेल्थ इश्यूज़ हैं, आप अगर रेगुलर बेस पे ये एक्सरसाइज या योगा मेडिटेशन करते हैं वो भी आप ख़त्म कर सकते हैं। इन 5 एक्सरसाइज के अलावा मैं आपको 2 और इजी से स्टेप बताती हूँ। एक नी नॉक की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आप बटरफ्लाई आसन भी कर सकते हैं और दूसरा आप फ्लोर पे एक सीधी सी लाइन बना के उसके ऊपर स्टेप बाय स्टेप चल सकते हैं। मतलब आपका पैर इधर उधर नहीं जाना चाहिए। एक्चुअल में पता है आपके पैरों की पोजीशन जो चलने का तरीका होता है उसकी वजह से भी चेंज होती है। जैसे कि लोग चलते हैं
कि एक तो सीधे पैर रखते हैं, वो एक प्रॉपर वे में चलना होता है। लाइक दैट आपने कभी कैट वॉक देखी हो तो उसमें क्या होता है कि लेडीज़ हो या जेंट्स हो तो उनको सिखाया जाता है कि प्रॉपर वे में कैसे चलना है, दैट इज़ अ प्रॉपर वे। लेकिन हमारे में क्या होता है कि हम कभी ध्यान नहीं देते। तो आपने कभी नोटिस किया हो जब भी हम चलेंगे तो हमारे पैर आगे से खुले हुए होते हैं, ना कि सीधे। तो ये भी एक रीज़न होता है कि आपके नीज़ में जो गैप की समस्या आ जाती है, या फिर आपके ये जो नॉक नीज़ की प्रॉब्लम हो जाती है। एक परफेक्ट वे में ना चलना भी आपके पैरों में जो भी परेशानी होती है उसका मेन रीज़न हो सकता है। तो आप क्या करेंगे कि ज़मीन पे, फर्श पे या फिर जहाँ भी है एक सीधी लाइन बनाएंगे। कम से कम 15 से 20 मिनट किसी भी टाइम, सुबह शाम किसी भी टाइम, उस पे 15 से 20 मिनट के लिए आप अपना वॉक करके देख सकते हैं। अपने पैर को सीधा सीधा उस लाइन पे रख के चलेंगे। कम से कम 15 मिनट आप ये करके देखिए। हो सकता है कि आपकी आदत ही चेंज हो जाए। तो वो जो, अगर आपको नीज से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, नॉक नीज की है या फिर गैप की समस्या है, तो वो भी धीरे धीरे अगर आप प्रॉपर वे में चलेंगे तो ठीक हो जाएगी। इस तरह से आपकी पूरी बॉडी के साथ भी होता है। अगर आप प्रॉपर वे में बैठेंगे, बिल्कुल सीधा रीढ़ की हड्डी को सीधा करके और शोल्डर को पीछे करके, तो आपकी जो बैक प्रॉब्लम होती है या फिर शोल्डर प्रॉब्लम होती है तो वो भी ठीक हो जाएगी। कहने का सीधा सीधा मतलब है, अगर हम अपने पोस्चर को अच्छे से बना के रखेंगे, ठीक बना के रखेंगे, रेगुलर बेस पे ढंग से बैठना और ढंग से चलना, तो आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन तो यहीं से आपको मिल जाएगा। तो आप इन एक्सरसाइज को करके देखिए और अपने एक्सपीरियंस को मेरे साथ शेयर करना ना भूलिए, ताकि मुझे पता चले कि जो भी एक्सरसाइज होगा, मेडिटेशन या फिर होम रेमेडीज़ या फिर कोई भी एक्यूप्रेशर पॉइंट मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ तो वो इफेक्ट डाल रहे हैं या नहीं डाल रहे। एक्चुअली क्या होता है कि जब पॉजिटिव रिजल्ट मिलते हैं तो इस चीज़ से थोड़ा मोटिवेशन मिलता है, और सभी को मिलता है, सिर्फ मेरे लिए ही नहीं है, सभी को मोटिवेशन मिलता है, जिससे कि आप नई नई रेमेडीज़ को और शेयर कर सके। तो प्लीज़ मुझे अपने रिव्यू ज़रूर दीजिएगा। अगर इफेक्ट नहीं हो रहा है तो मैं आपके लिए कुछ और बेहतर करने की कोशिश करूँगी। तो स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपना और अपनों का ख्याल रखें। सो बी ऑलवेज हैप्पी एंड स्टे हेल्दी। बाय बाय, टेक केयर। तो आप योगा, मेडिटेशन, एक्सरसाइज करते हैं, इनका रिजल्ट हो सकता है थोड़ा टाइम ले ले, लेकिन इनका जो पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिलता है वो अनबिलीवेबल होता है। तो आप ट्राई कीजिए, क्योंकि कोई भी एक्सरसाइज, कोई भी योगा आपके ऊपर साइड इफेक्ट तो हरगिज नहीं करेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए किसी टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम।